सबसे पहले नदीम साहब ये बताइए कि हुकूमत का भी रमज़ान जो है वो पहले साल के मुकम्मल होने के साथ ही आगाज़ हुआ रमज़ान का, और आप ज़ाहिर है उसके मेन इत्तेहादी हैं। आपको हुकूमत की यानी कि नून लीग की जो कामयाबियां वो गिनवा रहे हैं, इस परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं या आपको लगता है कि इससे बेहतर हो सकती थी, या आपको लगता है कि नहीं भाई जो मुश्किलात का सामना मुल्क को था इतना ही हो सकता था उसमें? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं, हम पार्लियामान के इत्तेहादी हैं। ओह पार्लियामान अच्छा। को और सिस्टम को चलाने हाँ। के लिए शायद हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो खड़े आप ही वजह से ही हैं। तो ये उनको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा हो रहा है। बाय डिफॉल्ट फायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है क्योंकि पीपल पार्टी सिस्टम को कभी भी डीरेल नहीं होने देना चाहती और सिस्टम को चलाना चाहती है। जैसे कैसे भी इलेक्शन हो, हम चाहते हैं ये सिस्टम चले, तो इसका यकीनन उनको फ़ायदा हो रहा है। और पार्लियामान भी चल रहा है और हुकूमत भी चल रही है, और अल्लाह करे इस मुल्क में बेहतरी हो। इस वक्त तो मुल्क मसाइल में अभी तक तो घिरा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है कि ये मिल बैठने का टाइम है, बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और उनको चाहिए कि पहल वो खुद करें, और किसके साथ बैठे? सारी जमातों के साथ बैठे। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म आज 1 साल मुकम्मल है और बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को मारा जा रहा है, पंजाबियों को, और 1 साल मुकम्मल है और हम रोज़े रख रहे हैं और पारा चिनार के लोग जो हैं वो आज एक दवाई को तरस रहे हैं, उनके बच्चे दूध को तरस रहे हैं, बलक रहे हैं बेचारे, तो क्या क्या कामयाबी वज़ीर आज़म बताना चाहते हैं? वज़ीर आज़म क्या सिर्फ इस्लामाबाद से लाहौर का GT रोड या मोटरवे के सफ़र को भी कामयाबी बनाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में जो मुल्क है, फेडरेशन है, ये मुल्क सिर्फ चंद ज़िलों का मुल्क नहीं है या 1-2 शहरों का मुल्क नहीं है। तो यानी कि जब आप ये कहते हैं नदीम साहब कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत में, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो फिर उसमें सब आते हैं, यानी कि अपोजिशन भी उसमें आती है, जिनका लीडर जेल में पड़ा है। मैं समझता हूँ अपोजिशन भी आती है और ऐसी पॉलिटिकल जमातें भी आती हैं जो असम्बली में नहीं है। जमात इस्लामी असम्बली में नहीं है और ANP की तादाद बड़ी कम है, और इलाकाई जमातें हैं जो नेशनलिस्ट, बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी हैं, सिंध की जो पार्टी हैं, सबको मैं समझता हूँ साथ लेके चलना चाहिए। और कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। इस मुल्क में निज़ाम अदल ठीक करें, इस मुल्क की इकानमी ठीक करें, इस मुल्क की अशराफिया की मराहत और आम आदमी की मराहत में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसको ख़त्म करें। ये नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेट है, ये एक सियासतदान है या कोई और है तो उसकी मराहत, अब वो तो अब ये कह रहा है कि जनाब मेरा 2 प्लाट लेने में गुजारा नहीं होता, मुझे 4 प्लाट मिलने चाहिए, 2 प्लाजे मिलने चाहिए, गुजरी ज़मीन मिलनी चाहिए। अब उनकी तो ये डिबेट चलती है। आम आदमी जो है वो उसका ये है कि मेरी 10 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, मैं अपने बच्चों को 15 तारीख को क्या खिलाऊंगा? सही है। तो महंगाई की बात होती है, देखिए नदीम साहब, जो महंगाई की बात होती है कि अब जाहिर है ये कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो बहुत कम हो गई है, इससे को आप भी तस्लीम करते हैं आवाम की नज़र से अगर देखें? देखिए, एक तो अगर नहीं, महंगाई बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई जी, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। सिवाय ज़राअत पेशा लोगों की चीज़ें सस्ती हैं, जो ज़मींदार की चीज़ें सस्ती हैं, जो ज़मींदार बेचते हैं, और सरमायादार की, ताजर की, सनतकार की कोई चीज़ एक मुझे सस्ती बता दें। आप सीमेंट का रेट देख लें, सरिये का रेट देख लें, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख लें, आप सोने की कीमत देख लें, आप कपड़े की कीमत देख लें, जूतों की कीमत देख लें, आप कॉस्मेटिक की चीज़ें देख लें, आप आम ज़रूरत घी की कीमत देख लें, आप दालों की कीमतें देख लें। हाँ, सस्ता है तो मटर सस्ता है, गोभी सस्ती है, प्याज सस्ता है। चलो ये तो आपने माना कम से कम। बिल्कुल सस्ता है, इसलिए कि ज़मींदार का इस्तेसाल हो रहा है। उसने जो 30% गंदम का रेट कम हुआ था, जो गंदम का क्राइसिस आया, उसकी वजह से 30% काश्त कम हुई गंदम की, वो लोगों ने सब्जियां लगानी शुरू कर दी। सही है, ठीक है। सब्जियां मार्केट में इतनी आम हो गई कि वो जिम्मेदार हो गया, लेकिन कंज्यूमर को फिर भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। लेकिन हमारा मटर और हमारा शलजम तो 10 रुपए किलो बिक रहा है। वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम कहती है कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई। मैं आपकी वसातत से वज़ीर आज़म साहब से, हाँ, इंसानी जान बड़ी सस्ती है, लोग मर रहे हैं। बलूचिस्तान में दूसरे सूबों के लोग सस्ते हैं मारने। हाँ, ये वज़ीर आज़म ने महंगाई कम ठीक कह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म खून की कीमत भी देखें ना, इंसानी जान कितना सस्ती हो गई। क्या वज़ीर आज़म साहब का कोई मिनिस्टर जो बड़ा फन का कोई मिनिस्टर हो, उसको लाएं, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, एक एक आइटम के ऊपर बैठ जाए हमारे साथ कि किधर से पैदा होता है, किसान को क्या मिलता है, मिल ओनर को क्या मिलता है, इस मुल्क का रेडी बान, इस मुल्क का जो आम खरादिया, आम जो प्लम्बर, आम आदमी क्या कमा रहा है, इस मुल्क में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पतालों वाले क्या कमा रहे हैं, सरकारी स्कूल में किधर दवाई मिलती है, किधर नहीं मिलती, ये डिबेट कर लेना हमारे साथ बैठ के। लेकिन फिर वही सवाल आता है नदीम साहब, और पीपल्स पार्टी से भी शायद कल को ये सवाल होगा जब इस हुकूमत का वक्त पूरा होगा और ये घर को जाएगी,
कि आप लोगों ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया और आप कहते हैं ना कि हम पार्लियामान में उनके साथ हैं, हुकूमत पे नहीं है, लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हम पोजीशंस जो पे तो है ना आप लोग। इकोनॉमिक पॉलिसीज और वो ये कहते हैं, नहीं मैं वो ये बड़ा कहते हैं, एक सेकंड सिर्फ सुन ले नदीम साहब, वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हर चीज पे मुशावरत करके और फिर फैसले में आगे बढ़ते हैं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं करते जिसमें पीपल्स देखिए पार्टी इस ऑन मुल्क बोर्ड ना हो। में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं कोई भी पार्टी के साथ मशावरत नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन अच्छा। लूली लंगड़ी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं बिल्कुल मशावरत नहीं है। एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है, जो गंदम इंपोर्ट करते हैं फिर किसान को कीमत कम देते हैं, कोई भी पार्टी के साथ पॉलिसी नहीं है। या उनकी मशावरत IMF के साथ है या उनकी मशावरत अपने एक जो किचन कैबिनेट है जिसमें पता नहीं कौन कौन सा शामिल है, या SIFC के साथ उनकी मशावरत होगी। ये पीपल पार्टी के साथ ये मशावरत नहीं है कि सफोकेशन शख्सी आज़ादी इस मुल्क से आप ख़त्म कर दें, निज़ाम अदल को आप तबाह कर दें, इसमें पीपल पार्टी शरीक नहीं है, ना हमारी कोई मशावरत है, ना पीपल पार्टी का वर्कर इसको तस्लीम करता है। ठीक है, तो फिर एक और सवाल है, ये अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो पार्लियामानी हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं जहन में रखूंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में फिर है पीपल्स पार्टी और काबीना में नहीं आती, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी छोड़ दें या फिर काबीना में भी आ जाएं। देखें इस मुल्क में मतलब सवाल सिर्फ ये है कि वहां पर क्यों है और काबीना में क्यों नहीं है। फॉर्म 45 के हक लाल की सबसे जो बड़ी पार्टी जो जिसको वोट मिले हैं वो पीपल पार्टी जो पार्लियामान के अंदर बैठी हुई, बाकी का तो रौले है ना, कोई कहता है मुझे मिले हैं, कोई कहता है मुझे मिला है। पीपल पार्टी का कोई रौले, पीपल पार्टी की सीटें छीनी गई हैं, पंजाब में भी छीनी गई हैं, KPK में भी छीनी गई हैं, कराची में भी रद्दल बदल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अब मैं समझता हूँ कि हम किसके साथ बैठे, हम तो आप लोग वैसे हम उधर सिस्टम गए को हैं? चलाने के लिए हमने, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि हमारी मजबूरियां ये हैं कि हमने सिस्टम को चलाना है। अब नून लीग के पास मेजॉरिटी थी या उनको मेजॉरिटी दी गई थी नहीं दी गई थी, तो अब उनके साथ ही चलना है। तो फिर सेकंड ऑप्शन PTI के लोग थे या सुन्नी ताज जो भी आप कह लें या दूसरी पार्टियां, क्योंकि वो इस सिस्टम का मैं समझता इमेच्योर लोग हैं, वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं PTI वाले। अब तो लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन गई। देखिए ये भी अभी ग्रैंड अलायंस बनाते हैं तो जब चीफ जस्टिस को मिलते हैं उस वक्त तो साथ अपोजिशन का बंदा को नहीं लेके जाते, उस वक्त तो PTI वाले खुद ही चले जाते हैं। तो हो सकता है ऑपोजिशन गई ना हो। नहीं ये नहीं हो सकता, ये आप चेक कर लें। अच्छा। देखिए उनको ग्रैंड अलायंस आप लेटर जो लिखते हैं वो कभी आर्मी चीफ को लिखते हैं, कभी चीफ जस्टिस को लिखते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले ना जो रियासत का सरबराह है, वो क्या करेंगे? उनसे अपने खदशात का इजहार करें, बैठ कर वेन्यूज तो खोलें, कोई डायलॉग तो करें सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल क़यादतों के साथ। क्यों नहीं जाकर मिलते, क्यों नहीं आप खत लिख दें, खत लिखें, खत लिखें, प्रेसिडेंट को खत लिख दें। लेकिन आपने देखा ना कि वो पिछले हफ्ते जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की सब ऑपोजिशन ने, उसका क्या असर हुआ? देखिए एक है हुकूमत के किसी एक्शन की मैं डिफेंड नहीं करूंगा जो गैर जमहूरी, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी लेकिन की साइड को अप्रोच किया जाए। जो पॉलिटिकल जमातों का इमेच्योरिटी का रवैया है जिसकी कीमत कौन पे करती है। एक ड्राइवर हो ना, वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा करे, वो सिर्फ उसकी नौकरी नहीं जाती, मालिक की गाड़ी भी जाती है और मालिक के साथ बच्चे जो बैठे हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन तो मुल्क मालिक है, इस निजाम का अवाम मालिक है। ठीक है, और ये जो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं इसकी अवाम पे कर रही है, अवाम का निजाम नहीं ठीक हो रहा है, इनकी आपस की लड़ाई में इमेच्योरिटी में अवाम पिस रही है। वो आप लोगों की तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि वो आप लोगों को उनके साथ खड़ा देखते हैं जिन्होंने उनके लीडर को जेल में रखा है। देखिए मैं पीपल पार्टी ने शहीद भुट्टो के बाद बेगम नुसरत भुट्टो की मिसाल आपके सामने है, MRD बनी, उन लोगों के साथ ही बैठ के निज़ाम चलाना पड़ा जो शहीद भुट्टो की फांसी के वक्त फ्रंट लाइन पे थे। बीबी शहीद ने देखें किस किस के साथ, नून लीग ने क्या क्या किया। बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और जब काफ लीग के साथ हमारा कैसे हालात थे। बीबी की शहादत के बाद हमने चौधरी परवेज लाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, काफ लीग को भी हमने। सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास, नून लीग हमें छोड़ गई, हमारे पास सिस्टम चलाने के लिए कुछ नहीं था, उनके वोट लेने पड़े, सिस्टम चलाना पड़ा, सिस्टम चला।